हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर रोजगार विद फिनमलिक पर। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग बहुत मेहनत, क्योंकि अभी जो लास्ट का ये समय बचा है, इसमें आप हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन अभी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पढ़ाई को आपको इस तरीके से, अगर आपको कोई काम है, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह इसको शामिल करने की कोशिश करना। छोटी-छोटी बहुत चीज़ें हैं जो आप चलते, जाते, इधर कहीं बैठे हो, कहीं थोड़ा-सा भी समय निकाल कर के तभी याद करने की कोशिश करना। जितने ज़्यादा तथ्य, जितनी ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करोगे, वही आपके काम आएगी। तो आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके आपकी जो है पार्ट 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से जो है आपके बन सकते हैं, जो कलेक्शन में आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु, यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे जो है बन सकता है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश की इसमें जो है जोन का नाम यहाँ से हम पढ़ेंगे, जलवायु, और वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है। ज्यादा आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से जलवायु पूछेगा केवल, कि वहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कैसा क्षेत्र है आपका, ये जो है तराई का क्षेत्र है पहला। इसमें जो है उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, और मिट्टी वहां पे दोमट, मटियार दोमट। ठीक है, ये दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर तराई क्षेत्र में पाई जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से जो है इसे मैंने इंक्लूड किया है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे भी कैसी पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु। तराई के क्षेत्र में भी, इसको थोड़ा सा मैं साइज कम कर लेता हूँ, एक सेकेंड, वो ठीक रहेगा। ये है तराई का क्षेत्र, इसमें आपकी उपोष्ण जलवायु। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में भी उपोष्ण जलवायु, दोमट मिट्टी तीनों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मटियार दोमट का कलेक्शन इनके साथ में है, मतलब संयुक्त जो है। यहाँ पे बुलई मिट्टी दो जगह, मध्य पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र में जो है उपोष्ण जलवायु के साथ में पाई जाती है। मध्य मैदानी क्षेत्र में क्या है, समशीतोष्ण जलवायु। जलवायु के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। मध्य मैदानी क्षेत्र में कैसी है, समशीतोष्ण, और यहाँ पे मिट्टी चिकनी मिट्टी, दोमट और बलुई मिट्टी। अब आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसमें क्या है, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो बना है तराई क्षेत्र, बुंदेलखंडी, और एक विंध्या का क्षेत्र भी आएगा जो है उसमें। अर्ध शुष्क यहाँ पे है कावर मिट्टी, शकर और पड़वा मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो है पाई जाती है। फिर है आपका उत्तर पूर्वी, ये है उत्तर पूर्वी मैदान, इसमें कैसी पाई जाती है, समशीतोष्ण। ये देखो मैंने दोनों चीजें ना, उपोष्ण जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु, कोशिश की है कि एक साथ कलेक्शन करने की। उसमें क्या है, पश्चिमी मैदान, पश्चिमी आप देख सकते हो तराई, और दोनों पश्चिमी, पश्चिमी मैदानी और मध्य पश्चिमी। ये तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। इसमें आएंगे आपका पूर्वी वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी, पूर्वी मैदान और विंध्या वाला क्षेत्र। इनमें कैसी जलवायु पाएगी आपको, समशीतोष्ण जलवायु। और इनमें मिट्टी दोमट, भाट, बलुई। इसमें जो है सिल्क, दोमट और बलुई। इसमें भी दोमट, बलुई और मटियार। ज्यादा इंपॉर्टेंट मर्दा का नहीं है, ज्यादा डीप अगर जाएगा एग्जामिनर तो जाके यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। एक बार फिर भी आप जो है गो थ्रू से कर सकते हो रफली, मतलब इसका जो है ना आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट आपकी ये दोनों चीजें हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड की है। अब चलते हैं अगली तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए चीजें भी मैंने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बहुत कम करने की कोशिश किया। इससे ज्यादा और कम इसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। महत्वपूर्ण चीजें छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ोगे तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, इस वजह से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है शामिल की गई है इसमें, और कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर हम पढ़ रहे हैं कि छूटे कुछ ना। ठीक है दोस्तों, तो हवाई अड्डे जो है ये पढ़ लो। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमोसी के नाम से इसको जो है जाना जाता है, ये कहाँ है, लखनऊ। ठीक है दोस्तों। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बावतपुर। ठीक है,
ये जो है ये जगह का नाम है लखनऊ में, और ये बावतपुर जो है वाराणसी में, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए हुए है। हिंडन हवाई अड्डा ये कहाँ है आपका, गाजियाबाद में। खैरिया हवाई अड्डा कहाँ है, आगरा में। ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, फिरोजाबाद में। नोएडा, नोएडा ग्रीन फील्ड ये जो है जेवर के नाम से जिसे जाना जाता है, जेवर के, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर में, ये आपका जो है ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है जेवर में। ये जो है आया हुआ भी है एक बार क्वेश्चन। बरेली, आईटीआई कानपुर, महायोगी गोरखनाथ, झांसी, ललितपुर, अयोध्या, ये ऐसे हवाई अड्डे हैं जो इन्हीं के नाम से है। ये भी आप याद रख सकते हैं। बरेली जो हवाई अड्डा बरेली में, आईटीआई कानपुर में, महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर में, झांसी, ललितपुर, अयोध्या, ये सारे वहीं पे ही है जहां पे इनके स्थान और जिले के नाम दिए गए हैं। इस वजह से मैंने इनको जो है इसमें नहीं रखा। अब चलते हैं एयरफील्ड। एयरफील्ड किस किस जगह पे है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। ठीक है, ये एयरफील्ड का मतलब होता है जहाँ पे प्रैक्टिस, विमानन प्रैक्टिस यहाँ पे आपको जो है प्लेन उड़ाने की कराई जाती है। वो आपकी मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, अकबरपुर, सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रख सकते हो। देखिए कुछ लोग कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ नोट्स जो है मेरे ये मतलब अपडेटेड नोट्स नहीं है, क्योंकि ये लगा के चलिए आप 4 साल पहले है। जितना हो सकता था मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी छूट जाती है, तो आप लोग उसे थोड़ा सा खुद भी मेहनत करके ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो लखनऊ को किस नाम से जाना जाता था, लक्ष्मणपुर और लखनपुर। वाराणसी को काशी के नाम से, कन्नौज को महाद्यश्री और कानकुब्ज नगर के नाम से, गोरखपुर को आप ऐसे कोरिलेट करके गोरक्षपुर, रामग्राम और गोरखपुर, मथुरा को मधुपुरी के नाम से, अयोध्या धाम को इंपोर्टेंट है यहाँ पे जो है हाईलाइट, ये आपका करंट में मुद्दा चल ही रहा है, अयादसा। ठीक है, ये बन सकता है हस्तिनापुर मेरठ, दान तीर्थ। ठीक है, दान तीर्थ ये हो गया आपका, चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद, चंद्रवार या चंद्रनगर आपका हो गया फिरोजाबाद, कान्हापुर कानपुर, कानपुर, बलवंत नगर झांसी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने जो है पुराने नाम, यहाँ पे जिलों के शहरों के पुराने नाम जो है हो सकते हैं, वे आपके सामने लेकर के आए। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। पूरी पूरी संभावना है कि यहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी के साथ में नदी भी याद कर सकते हो कि ये नदी कौन कौन सी नदी कौन कौन से जिले में है। इसी के साथ में दो तरीके से आपका क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। खारा जो परियोजना है वो कहाँ है, असन नदी पे, और ये स्थल कहाँ है इसका, सहारनपुर। दूसरी चीज है माता टीला, आप यहां से, और शीतला, ये दोनों चीज आप याद करोगे कोरिलेट करके। माता टीला और शीतला दोनों कहाँ है, बेतवा नदी पे। ठीक है, लेकिन ये है ललितपुर में, और शीतला कहाँ है, झांसी में। शीतला कहाँ है, झांसी में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, खारा हो गया, माता टीला हो गया, और ये आपका शीतला हो गया। निर्जगनी और चित्रोरा ये आपकी गंगा नदी मुजफ्फरनगर, सलवा और भोला गंगा नदी मेरठ, ओबरा परियोजना कहाँ है, रियंद सोनभद्र में, राजघाट बेतवा नदी ये कहाँ है, ललितपुर में। ठीक है दोस्तों, बेतवा का एक और है आपका राजघाट, कहाँ है, ललितपुर में। दो चीजें है ललितपुर में, माता टीला और आपका राजघाट। रिहंद, रिहंद सोनभद्र, एक ओबरा है रिहंद में जो है, रिहंद नदी पे, और एक जो है रिहंद है। अगला है आपका बेलका बाबेल, ये यमुना नदी कहाँ है, सहारनपुर में। ये बाबेल जो है यहाँ पे एक जगह का नाम है, बबेल बुजुर्ग उसे बोला जाता है, प्रॉपर नाम उसका जो है ये सहारनपुर में है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ रही होगी सारी चीजें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में छोटी से छोटी वीडियो और कलेक्शन बहुत अच्छा। आपको रिवाइज तो देखो चीजें करनी पड़ेगी,
ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डाटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसमें से जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपका जो है यूपी जीके में 4 से 6 क्वेश्चन तक, अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो 7 से 8 क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली तरफ। ये है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार और उनका घराना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या आप जीके समझ सकते हो इसे, यानी कि सामान्य ज्ञान, या उत्तर प्रदेश से विशेष। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो रही है। लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है और उनका कौन कौन सी उनकी कला, यानी कि इसमें उनकी कलाकारी है। ये है आपका बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। तीनों के तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। तीनों क्या करते थे, कथक के लिए जाने जाते थे। सादिक अली जी है, ये भी लखनऊ घराना से है। ये है सारंगी वादक। ठीक है दोस्तों, अगला घराना आपका आ जाता है बनारस घराना। बनारस घराने में क्या क्या है। पंडित रविशंकर जी, बहुत बार पूछा गया, सितार वादक है पंडित रविशंकर, सितार वादक। गिरजा देवी जी, ठुमरी गायिका। मुश्ताक अली खां, सितार वादक। दो आपके सामने सितार वादक, दोनों बनारस घराने से है, पंडित रविशंकर जी और मुश्ताक अली खां जी। छोटी मैना, बड़ी मैना, ठुमरी ठप्पा गायिका। ठीक है, दोनों चीजें जो है बनारस घराने में क्या क्या था, आपके जो है सितार वादक थे और ठुमरी ठप्पा गायिका। जो इंपॉर्टेंट मैंने इसमें जो है लिए हैं, ये हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बने। अब है आपका प्रयाग घराना। प्रयाग घराने में कौन कौन है। ये है आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसे कह सकते हो। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से हरिप्रसाद चौरसिया जी को पूछा गया है। ये बांसुरी वादक है, इनकी जो है आपको कला भी पूछ सकते हैं कि किस कला से संबंधित है, बांसुरी वादक से। या फिर इनका घराना पूछ सकते हैं, तो वो है प्रयाग घराना। अगला है आपका जानकी बाई, जिनको छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थी, गायिका थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने जो है इसमें कवर करने के कितने सारे टॉपिक आपके जो है कितनी देर में, यानी मात्र आपके 12 से 13 मिनट के करीब मैंने कवर करने की कोशिश करी। मैं नहीं मानता कि इतना सारा अगर आप कोई पढ़ाओगे तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और इन सभी की जो है पीडीएफ मैं जल्दी जल्दी जो है डालता रहूंगा। अब ये जो वीडियोज है, मैं मान लिया आता हूँ ड्यूटी से आने के बाद, मैं पहले वीडियो बनाता हूँ, फिर पीडीएफ जनरेट करके उसका लिंक वगैरह आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये इसका पीडीएफ भी आपको जल्द मिल जाएगा। पहले आप इसको जरूर याद करिएगा। बहुत मेहनत से ये नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी का, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी है, जो मुझे चांस लग रहा कि जिस तरीके से मैं लेकर के आ रहा, बहुत फायदा आपको एग्जाम में होगा। इतने कम समय में इतने फायदे वाली चीज मैं नहीं मानता कि कोई एक यूट्यूबर या कोई आपको प्रोवाइड करा सकता है। हर किसी को समय लगता है चीजों को लाने के लिए। ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे एग्जाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।